हेलो दोस्तों, आज देखते हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर बॉलीवुड अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? पूछा गया है, हाल ही में किस मशहूर बॉलीवुड अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर में दिया है कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है इटली के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टार्ट ऑफ फंडिंग बेसिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? पूछा गया है, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर रहा? इसका आंसर है अमेरिका रहा है स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 4 दिवसीय 27वें बैपा विश्व यानी BAIPA बैपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? पूछा गया है, हाल ही में कौन 4 दिवसीय 27वें बैपा विश्व निवेश सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर है भारत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विकसित भारत एटारेट 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किया? पूछा गया है, हाल ही में किसने विकसित भारत एटारेट 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किया है? किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस देश में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पूछा गया है, हाल ही में फ्रांस देश में किस तमिल कवि और दार्शनिक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? उत्तर है तिरुवल्लुपुर है। और ये तिरुवल्लुपुर में फ्रांस देश ने किस जो कवि का नाम है, इनका नाम है तिरुवल्लुवर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं? पूछा गया, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए हैं? भारत ने साउथ कोरिया के साथ 50 साल पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूछा गया, हाल ही में 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय राज्य की किसको GI टैग मिला है? हाल ही में मेघालय राज्य की किसको GI टैग मिला है? GI टैग मिला है लाकडोंग हल्दी को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? पूछा गया है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ में आयोजित की गई है? इसका आंसर है पटना में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने Juke-2x3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने Juke-2
Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है चीन देश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पूछा गया है हाल ही में कौन छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पूछा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में कौन सा स्थान प्राप्त है? इनको स्थान प्राप्त है प्रथम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को मानवाधिकार दिवस मनाया गया? पूछा गया है हाल ही में किस तिथि को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है? आंसर है इसका 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? पूछा गया है हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका आंसर है 5 लाख रुपए कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनियन बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? पूछा गया है हाल ही में यूनियन बैंक ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? कंपनी का नाम है एक्सचेंजर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में हाल ही में किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई? हाल ही में किस राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? पूछा गया हाल ही में कहाँ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? इसमें पूछा गया है किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? इसका आंसर है तेलंगाना राज्य के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया। अगला प्रश्न अगला कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? उत्तर है 28 दिसंबर को मनाती है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कावेरी B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट और बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? पूछा गया है 29 दिसंबर 2022 को भारत के किस देश को
दो और जल विद्युत परियोजनाओं यानी 25 मेगावाट कावेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। इसका आंसर है नेपाल। नेपाल को अनुमति दी है, नेपाल देश को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? पूछा गया है, भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? उत्तर है 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। कब तक? 31 मार्च 2024 तक। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? पूछा गया है 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर है एलिडा गुएरा को चुना गया है, एलिडा गुएरा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया? पूछा गया है, हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया? आंसर है सीप, यानी हाल ही में सीप आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशय में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया। अगला प्रश्न है, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? पूछा गया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका आंसर है इजराइल देश में। अगला प्रश्न है, किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की? आंसर है RBI ने। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की? उत्तर है RBI ने। अगला प्रश्न है, ओमेगा सेंटॉरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेंटॉरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? पूछा गया, ओमेगा सेंटॉरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1677 में की गई थी। कब? 1677 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पूछा गया, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? अब पूछा गया है इसमें पुणे में भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व विलिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले यानी इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? पूछा गया, विश्व विलिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? कोनेरू हम्पी बने, कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? पूछा गया है, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? इसका आंसर है ग्लासगो
शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इन्होंने 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा से हावड़ा है, हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए